हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, मैं आज के टॉपिक में लेके आया हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं ये एक आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूं। मैं इसको आपको समझाऊंगा। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हम प्लस माइनस जो कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, उसको मैं इस एग्जांपल के जरिए से मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं करा रहा हूं, मैं आपको ये बता दूं, क्लास 11th अकाउंट्स टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, चैप्टर नंबर 13 बीआरएस के ऊपर है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि बीआरएस क्या होता है। देखिए, बीआरएस के जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप वीडियोस को देख सकते हैं जो बीआरएस के ऊपर मैंने बना रखी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर। यहां पर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूं। इसके जरिए से हम समझेंगे कि किस तरह से हम प्लस, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कैश बुक, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। तो मैं इस एग्जांपल के जरिए से आपको अच्छे से समझाऊंगा और कुछ आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं इसके कि क्या बैलेंसेस आते हैं। हम इसको चूज करेंगे कि कौन सा करेक्ट है विद एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्यूशन। आइए समझते हैं इसको। देखिए, मोहन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, तीन टर्म्स होती है। एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक, एक होती है बैंक स्टेटमेंट। बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, जो हमारा बिजनेस का बैंक, लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो भी बैंक के पास होती है उसको बोलते हैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। और वो एक ही चीज है, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक जो हम अपनी बुक्स में, हम अपनी जर्नल एंट्री में, अपने लेजर में जो मेंटेन करा के रखते हैं उसको बोलते हैं कैश बुक। ये बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कैश बुक में हम डबल कॉलम मेंटेन करते हैं, जिसमें हम कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों ही शो करते हैं लेजर के रूप में। तो ये कंफ्यूज ना होना, ये हम बनाते हैं, बिजनेस ऑनर बनाता है, बिजनेस एंटिटी बनाती है अपने पास कैश बुक, और पासबुक और बैंक स्टेटमेंट होती है बैंक के रिकॉर्ड में। लाइक मेरा जो बैलेंस एचडीएफसी अकाउंट में होगा उसको मैं बोलूंगा कि पासबुक ऑफ एचडीएफसी बैंक, और बैंक स्टेटमेंट, मेरी बैंक स्टेटमेंट, बैंक के पास जो है बैलेंस, वो। ठीक है, उसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से इसकी हम कैलकुलेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि एक बैलेंस पे अराइव कर सकें। देखिए एग्जांपल क्या है। मोहन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑफ ₹3800। पहला पॉइंट, हमने मोहन की जो बैंक रिकंसिलिएशन बीआरएस है उसके अंदर ये दिखता है कि हमने एक चेक डिपॉजिट किया, बट बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया अभी तक। मतलब होता क्या है बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, जब हम बैंक में पैसा डालते हैं अपनी बुक्स में तो हम इमीडिएट प्लस कर लेते हैं। कैश बुक जो ऑनर अपनी बुक में लेट्स से डिपॉजिट कर रहा है या कुछ भी, ये देखो डिपॉजिट करा तो उसने तुरंत कर लिया। लेकिन जब बैंक में जमा हुआ, लेकिन बैंक ने उसमें टाइम लगता है, कई बार क्या टाइमिंग गैप हो जाता है, या वर्किंग आवर्स के बाद जमा करा, या आपने मान लो वीकेंड से या हॉलीडे पे करा, तो बैंक उसका क्रेडिट बाद में करता है, थोड़े डिले के बाद या वर्किंग डेज में करता है। तो क्या हुआ यहां पर, जो इसका क्रेडिट था हमने तो जमा कर लिया, लेकिन बैंक ने बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ₹3800 का क्रेडिट अभी इसमें नहीं ऐड हुआ, अभी नहीं हुआ, पेंडिंग है। एक तो ये है। दूसरा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर, हमने एक चेक काट दिया, हमने माइनस कर लिया बुक्स में। देखिए पहली एंट्री हमने ₹3800 जमा कर लिया है, दूसरी जो अपने सप्लायर को चेक काटा था ₹3500 हमने माइनस कर लिया है उसको। अपने बुक्स में तो हम इमीडिएट कर लेते हैं ना भाई, एक ऑनर अपनी बुक्स में नहीं वेट करता कि बैंक कब रिफ्लेक्ट करेगा, कब वो उसका क्रेडिट करेगा, वो तो हमने चेक काट के दे दिया ना, हमने माइनस कर लिया, तो हमने ये दोनों एंट्री कर ली है। यहां हुआ क्या है, सप्लायर ने जो हमने ₹3500 का चेक काटा, हिज बैंक बैलेंस, ये देखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर, सप्लायर ने यहां जमा नहीं करा अभी,
तो जमा नहीं करेगा तो हमारा बैलेंस अभी माइनस नहीं हुआ। यहां अभी ये देखो, पहला प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस होना चाहिए, ये अभी नहीं हुए। ठीक है, क्या कह रहा है यहां पर, आगे पढ़ते हैं। हिज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 25,000। अभी क्या हो रहा है, हम मोहन की बात कर रहे हैं। मोहन का जो कैश बुक है उसका बैलेंस 25,000 है। ऐसे लिख देते हैं, पहले मोहन की बात करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, रुपीज 25,000। लेकिन दो चीजें हैं, एक 38 और 3500। जो प्रॉब्लम यही दोनों है। हमने एक में तो क्या किया, जमा किया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 3800 रुपए ऑलरेडी एडेड है, हमने तो इमीडिएट कर दिया ना। लेकिन यहां नहीं रिफ्लेक्ट हुआ। हमें बताना क्या है, ये भी पढ़ लेते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक स्टेटमेंट इज 25,000 होगा, 24,700 होगा, 25,300 होगा या 32,300। ये चार ऑप्शन है, लेकिन अभी आप ऑप्शंस नहीं देखेंगे, अब आप समझेंगे इसको कि बैलेंस अभी क्या हो रहा है। कैश बुक में 25,000 है, इन्होंने मेंशन कर दिया भाई मोहन के कैश बुक में ये वाला बैलेंस जो खुद मेंटेन करा है उसमें 25,000 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस 25,000 में अभी 3800 रुपए एडेड है ऑलरेडी। तो आप एक काम करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे 3800, क्योंकि अभी मैच करना है ना, आपको ये पता लगाना है कि बैंक स्टेटमेंट में क्या बैलेंस है। भाई देखो, आपने तो ऐड कर लिया, लेकिन बैंक ने तो नहीं ऐड किया ना, तो आप अपने बुक्स में भी माइनस कर लो अभी फिलहाल के लिए। यहां लिख दोगे चेक नॉट yet डिपॉजिटेड बाय बैंक। बैंक ने जो चेक नहीं डिपॉजिट किया उसको आप माइनस कर लोगे अभी फिलहाल के लिए। कितना हो गया आपका ये बैलेंस, एक बार देख लेते हैं। 21,200। अब बैलेंस हो गया आपका 21,200 रुपए बैलेंस है। भाई आप एक इसको आप अराइव कर रहे हैं ना कि क्या एक्चुअल में बैलेंस होगा, यही तो पूछा है। बैलेंस एज पर बैंक पासबुक स्टेटमेंट इज, इन चारों में से क्या होगा। आप 3800 रुपए जो आपने जोड़ रखे थे उसको माइनस कर लिए, तो क्योंकि उसने नहीं जोड़ा ना इसलिए आप माइनस कर लेंगे। दूसरा, एक आपने घटा रखा है जो चेक इशू कर रखा था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर। हमने एक चेक काट के दिया हुआ था सप्लायर को 3500 रुपए का, बेटे उसने नहीं लगाया अभी तक, मतलब हमारे अकाउंट से नहीं। तो हमने क्या कर रखा है, हमने तो इस इमीडिएट माइनस कर दिया होगा, ये देखिए। तो आप यहां पर उसको प्लस कर लेंगे 3500 रुपए को, भाई क्योंकि बैंक ने नहीं किया ना अभी माइनस। तो ये जो बैलेंस है आपका यही आंसर है, 24,700 हमारा बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस होगा। इन दोनों ट्रांजेक्शन को अगर उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया है कि किए 24,700, अब इसमें देखते हैं 24,700, तो करेक्ट आंसर इज ₹24,700। बच्चों लॉजिक से इस तरह से अगर आप करेंगे, समझ के करेंगे, तो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कभी भी मार नहीं खा सकते। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो हम प्लस करते हैं बैंक स्टेटमेंट में माइनस होगा, जो हम माइनस करते हैं वहां प्लस होगा। अब आप दूसरी टर्म्स में बात कर लें, यहां मैं प्लस माइनस बोल रहा हूं। अकाउंटिंग टर्म्स में जो हम डेबिट करते हैं बैंक स्टेटमेंट अपने अकाउंट में अपने यहां पर क्रेडिट करता है, जो हम क्रेडिट करते हैं बैंक उसको डेबिट करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।